देखिए आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या बोला गया? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन। इसके बाकी जो पार्ट है ना, आज हम कर रहे हैं थर्ड। फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, वो आप जाके देख लीजिए। और सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने करवाया है एक्सरसाइज 3.2 में, जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज है वो भी आप जाके देख लेना। एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही आएंगे और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बोला गया है इसमें? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ये थोड़े अलग तरीके से दिया गया है, तो पहले इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? वो हमें सीधे डायरेक्टली इक्वेशन बना के दिया गया होता था, लेकिन इसमें थोड़ा आगे पीछे है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? लिख लेंगे पहले वी हैव करके। वी हैव 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए उसमें क्या था ना, ये जो नंबर था ये इक्वल्स टू में इधर था, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। हम कहीं पे भी हो हम उसको आगे पीछे ले आके साइन चेंज करके अरेंज कर सकते हैं। तो इक्वल टू 0, अब जैसे इधर इक्वल टू 0 है तो उधर भी इक्वल टू 0 लाते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड 9x, तो ये 2y है प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस 7 का है, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए इस तरीके से लाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि ये कुछ अलग तरीके का है या अलग तरीके। इसको अरेंज करके हमने ले आना है जैसे जैसे करके। ठीक है, तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि या तो ये दो नंबर सेम हो या तो ये दो नंबर सेम हो जाए, तो हम इसको भी सेम कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इधर लाना आसान है, या तो y को या तो x को, दोनों नंबर जो है हमें सेम ले आने होते हैं जैसे तैसे करके। पहले भी किए ना क्वेश्चन, तब भी मैंने बताया था। तो हम इधर भी ला सकते हैं, इधर ला लेते हैं। मैं तो कहती हूँ इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को करना है फिर हमें, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 वी गेट। ठीक है, तो इधर लिख देंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको किया हमने 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 9x, x भी था साथ में, 3 इंटू 5 15, माइनस का साइन तो रहेगा एज इट इज, y भी है साथ में, माइनस 3 इंटू 4 12 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी थर्ड वाली इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमें देखिए इधर साइन दोनों प्लस के हैं, इधर प्लस है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इधर एक में माइनस एक में प्लस हो तो हम ऐड कर देते हैं सीधे, फिर हमें साइन इधर साइन चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ता है, वो उसका एक ही रीजन है कि यहाँ पे प्लस प्लस है। अगर एक में माइनस एक में प्लस होता फिर हमें ऐड कर देना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन थर्ड में देखिए बड़े नंबर है और इक्वेशन सेकंड में छोटे नंबर है। देखिए 9 तो है ही और इसमें 12 है, तो पहले हम थर्ड वाली को ही लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, तो पहले थर्ड वाली इक्वेशन 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे सेकंड वाली 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। साइन लिखेंगे हम अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी हम साइन लिखेंगे, अगर ऐड करें तो ऐसे ही कर देना है। यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए ये कट हो जाएगा, प्लस 9x माइनस 9x कट। तो हम ये जो सॉल्व करेंगे ना, नीचे वाला सेकंड वाली जो इक्वेशन हमने बनाई है, कौन सी इक्वेशन है? सेकंड वाली ही है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हम ये वाला, इसके साथ प्लस है लेकिन हम इसको प्लस नहीं मानेंगे, अब इसका ये वाले साइन चलेगा, वो गेट आउट हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला साइन, ये माइनस है तो माइनस इसके साथ नहीं है, अब इसको प्लस मान के चलेंगे, इसको भी प्लस मान के चलेंगे। ठीक है, तो माइनस का 15 प्लस का 2, तो माइनस का साइन देखिए, प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन साइन आएगा, बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वो आएगा, तो माइनस 15
तो माइनस है उसके साथ तो माइनस आ जाएगा, -15 + 2 -13y। 15 में से 2 निकाले 13 बचता है, इसलिए मैंने 30 लिखा। प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन साइन आएगा बड़े वाले नंबर वाला, तो बड़ा वाला नंबर है माइनस, यानी कि 12 है। तो 12 में से 7 5 = 0। फिर ये -13y इधर ही रहने देंगे, ये 5 माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड गया तो प्लस का 5 हो गया। अब ये -13 उस साइड जाएगा तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो -5/13 आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को हम इन तीनों इक्वेशंस में से किसी में पुट कर सकते हैं। तो किस में कर लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y = -5/13, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो कौन सी है फर्स्ट इक्वेशन, पहले हम लिखेंगे 3x - 5y - 4 = 0। तो y की जगह पे -5/13 लिख देंगे, ये है y, तो यहाँ पे लिख देंगे -5/13 ब्रैकेट में -4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 × 5 25 और 13 एज इट इज, माइनस का 4 भी एज इट इज = 0। अब क्या होगा, 3x इधर ही रहेगा, 4 चला जाएगा दूसरी साइड, तो जब ये 4 जाएगा दूसरी वाली साइड तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 25/13 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे जो 13 ही है ना, तो इसको एलसीएम लेके तो हम किसी तरीके से कर नहीं सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे एलसीएम ले लेंगे 13 का, तो 13 डायरेक्टली लिख दिया हमने। 13 × 4 52 -25 एज इट इज, क्योंकि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो 52 में से 13 लिख देते हैं एज इट इज, 52 में से 25 निकाले 27 हो जाएगा, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर वाला, तो बड़े वाले नंबर के साथ है प्लस, तो प्लस हम लिखेंगे नहीं। तो x = 27/13। अब ये देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं इसको इंटू करके। इधर देखिए कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 लिख देते हैं। 3 के टेबल में 27 कब आता है, 9 पे, तो ये 9 से कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। देखिए यहाँ पे 1/3 क्यों लिखा, 1/3 इसलिए लिखा क्योंकि इधर 3 जो था वो मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ऊपर अगर 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, 27 को 1 से या किसी भी नंबर को 1 से, तो वो वही नंबर आता है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें एक ही बात है, इसलिए ऊपर 1 लिख दिया और नीचे 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके डिवाइड में आना था। तो x की वैल्यू आ गई 9/13, x की वैल्यू आई 9/13 और y की आई -5/13। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के भी हमारी x और y की सेम टू सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। पहले ये फिर ये, फिर हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसी क्वेश्चन को हमने दोनों तरीके से सॉल्व करना है ना, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अभी हमने सिर्फ एलिमिनेशन से करा, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। देख लीजिए इसको एक बार। देखिए अब हमने इसी को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसमें एक जैसा नंबर बनाते थे, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लेंगे, उससे थर्ड वाली बनाएंगे, जिससे हमारा x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, फिर x की किसी वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमने थर्ड वाली नहीं बनाई है, फिर उससे कोई वैल्यू निकलेगी, फिर हम थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारी x की वैल्यू भी निकल जाएगी, देन हमारा क्वेश्चन जो है यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है ये, देखिए आप लिख देंगे पहले बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी वाली इक्वेशन ले लें, सेकंड वाली ले लेते हैं, ठीक है। टेक इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो 9x - 2y - 7 = 0। तो प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का 7 उधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2y है, दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, तो 7 + 2y।
तो ये 9 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 7 प्लस 2y अपॉन 9। तो ये आ गई हमारी थर्ड वाली इक्वेशन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम किस में पुट करेंगे, इसको हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि सेकंड वाली से हमने थर्ड वाली बनाई है। अगर हमने फर्स्ट वाली से थर्ड वाली बनाई होती तो हम सेकंड में पुट करते। अब हमने सेकंड से थर्ड वाली बनाई है तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। पहले लिख देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में है क्या, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। x की जगह पे ये लिख देंगे 7 प्लस 2y अपॉन 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं किया अभी, x की जगह पे सिर्फ ये लिख दिया है। ठीक है, अब बाकी वाला करते हैं। यहाँ 3 से 9 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए 7 प्लस 2y अपॉन 3 आ गया, 7 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो 3 है ना नीचे, इसको हमें सबके साथ लाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके साथ। तो 7 प्लस 2y एज इट इज अपॉन में 3 लिख देते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 हो जाएगा, 3 को 4 से 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये y और y है और 7 और 12 है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। देखिए 7 और 12 हो जाएगा तो 12 बड़ा है, माइनस का साइन आ जाएगा। 12 में से 7 प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले नंबर वाला, बड़ा वाला नंबर है 12, तो इसलिए हमने माइनस लिखे। तो 12 में से 7 5 और 15 भी बड़ा नंबर आ जाएगा तो उसका भी माइनस आ जाएगा। 15 में से 2 निकाले, करेंगे प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन आता है हमेशा बड़े वाले नंबर वाला। तो 15 में से 2 13y इक्वल टू 0 अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये -5 माइनस 13y इक्वल टू 0, ये डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा -5 माइनस 13y इक्वल टू 0। तो 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है। तो -13y इधर ही रहेगा इक्वल टू, ये माइनस का 5 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13 जो है -13 दूसरी साइड जाएगा, माइनस तो इधर लगा देते हैं, उसको कोई बात नहीं है। 13 है ना, ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड गया डिवाइड में हो गया। देखिए y की वैल्यू आ गई हमारी -5 अपॉन 13। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी बहुत ही आसानी से। क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -5 अपॉन 13 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड वाली इक्वेशन में। वी गेट, क्या है हमारी थर्ड वाली इक्वेशन, पहले उसको लिखना है 7 प्लस 2y अपॉन में 9 x इक्वल टू 7 प्लस माइनस, पहले 2 आ जाएगा ना, -5 अपॉन 13, ठीक है, अपॉन में 9 x इक्वल टू, देखिए 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 अपॉन में 13 अपॉन में 9 x इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे एक ही नंबर है, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 91 हो जाएगा। इसको इसके साथ ये 10 ही रहेगा क्योंकि 10 के साथ कुछ नहीं है, तो इधर 1 मान लेते हैं, लेकिन 1 माने हम ना माने वो नंबर एज इट इज रहता है, अपॉन में 13 एज इट इज। क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इधर कुछ भी नहीं है तो इसलिए ये 10 ही रहा, अपॉन 13 आ गया, अपॉन में 9 x इक्वल टू 91 माइनस 10 81 अपॉन 13 एज इट इज अपॉन 9। तो ये 9 के टेबल में 81 आता है 9 पे, तो 9 अपॉन 13 ही बचा यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हैंस x इक्वल टू 9 अपॉन 13 एंड y इक्वल टू -5 अपॉन 13। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, करेंगे आप तो आ जाएगा आपको। देख लीजिए इसको एक बार, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने आपको
कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।